और 2014 में मंगलयान ने साबित कर कि हम अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारी पहचान है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, हमारा इमोशन है। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अपनी आज़ादी का सूरज देखा। लेकिन ये आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। जिम्मेदारी थी कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जो दुनिया को दिखा सके कि संघर्षों के बाद भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, नई उम्मीदें, नई सोच, लेकिन रिसोर्सेस की भारी कमी। 26 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान लागू किया, जिसने न सिर्फ हमें अधिकार दिए बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव भी रखी। This constitution was not just about laws, it became the foundation of our democracy, protecting our rights and ensuring justice for all. उन्नीस सौ 60 के दशक में भारत को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा, but our farmers didn't give up. ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हमने खेती में नई तकनीकी अपनाई। हमारे किसानों ने ये साबित किया कि भारत ना सिर्फ अपनी भूख मिटा सकता है बल्कि दुनिया को सिखा भी सकता है कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। मुश्किलों के सामने झुका नहीं जाता बल्कि मुश्किलों का डट कर सामना किया जाता है। (1991) was a turning point for India's economy. इंडिया ने अपने इकोनॉमिक्स डोर्स ओपन किए, ग्लोबल मार्केट में कदम रखा। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। बस यही वो वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया से डिजिटल सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ा था। हमने ठान लिया था कि हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसी दौर में 2008 में चंद्रयान और 2014 में मंगलयान ने साबित कर दिया कि भारतीय विज्ञान विश्व के शीर्ष पर है। Today ISRO is a symbol of India's scientific capabilities and have proven that sky is not the limit for us. 2019 और 20 का दौर इंडिया के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था। ऑन वन हैंड हम डिजिटल इंडिया के जरिए टेक्नोलॉजी को हर कोने तक पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में डाल दिया। लेकिन मुश्किल समय में भी भारत ने होप और इनोवेशन के जरिए दुनिया को राह दिखाई। वैक्सीन प्रोडक्शन से लेकर डिजिटल पेमेंट तक हमने हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी में बदला। खेल के मैदानों में भी भारत ने वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट दिखाई है, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक या क्रिकेट। हमारे खिलाड़ियों ने हर जगह तिरंगा लहराया है। From UPI payments to unicorn startups, we are moving towards becoming a truly self-reliant nation. और आज हम 2025 में खड़े हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमने इन 75 सालों में कितना कुछ अचीव किया है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। As we move towards 2047, when India will celebrate
100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा सपना है कि भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे, उसे लीड करे। सो लेट्स टेक अ प्लेज ऑन दिस रिपब्लिक डे कि हम अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं हमारी पहचान है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं हमारा इमोशन है। जय हिंद, जय भारत।